अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सुलेमान ही के नाम से। दोस्तों, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कादियानियों का शहर रबवा, जिसमें 95% कादियानी रहते हैं। और ये शख्स काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही ले लिया जाए। मेरे गांव से रबवा का शहर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था, तो इसी वजह से हमने पेट्रोल पंप से तेल डलवाया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, गुजरने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। कई जगह पर तो हमें बलूचिस्तान का नज़ारा भी देखने को मिला। तो फाइनली हम पहुँच ही गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रबवे में, जहां आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे। ये है चिनाब नगर, जिसको रबवा का नाम पहले दिया जाता था। ये उसका मेन चौक है, जहां पर पीछे आप बस स्टैंड भी देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो मेरे पीछे इलाका है, ये असल में शहर है जो कि यहाँ पर शुरू होता है। तो आगे चलते हैं और रबवा की मैं आपको तारीख भी बताने जाऊँगा, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रबवा में पहुंचा हूँ, तो सबसे पहले मेन चौक जो मैंने पहले आपको दिखाया था, वहाँ से इंटर होते ही मुझे इन लोगों ने रोक लिया था। और ये जो इनके लोग थे वो प्राइवेट सिक्योरिटी में थे, और उन्होंने काफ़ी तफ्तीश करने के बाद मुझसे पहले आईडी कार्ड दिया। आईडी कार्ड देने के बाद जैसे ही हम इनके साथ हमने मज़ीद बातचीत की, तो ये लोग इन्होंने हमें वीडियो बनाने से रोक दिया। लेकिन इनसे इजाज़त लेने के बाद इस बात की हमने इजाज़त दी कि हम सिर्फ इस इलाके को विज़िट करना चाहते हैं। तो ये है जी इस वक्त बाज़ार की कंडीशन, यहाँ पर लोग जा रहे हैं। और ये इनका मेन बाजार है, यहाँ पर ही हमें रोक दिया गया था। ये जो इनकी औरतें हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उन्होंने सर पर एक तो हिजाब किया होता है जब भी वो बाहर निकलती हैं, और नाक उनका नंगा होता है। ये उनकी सबसे बड़ी निशानी है। और मर्द हज़रात जो हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर बाहर के इलाकों में जाना होता है और वो घूमने फिरने से काशिर होते हैं, तो इसी वजह से वो जब भी बाहर जाते हैं तो वो उनके सर पर कैप नहीं होती। अक्सर ये जो आप लोग देख रहे हैं, जिनके सामने आपको ये लग रहा होगा कि शायद इन्होंने मुसलमानों वाला हुलिया बना के रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है। 95% यहाँ की आबादी मुसलमान नहीं है, बल्कि वो कादियानी है। और रबुआ शहर जो है वो इस वक्त चनेओट में मौजूद है, चनेओट से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। और इसी शहर में मैं मौजूद हूँ। इनका जो दूसरा खलीफा था वो इस शहर में रहता था, और उसी ने ये शहर तकरीबन 12,000 रुपये में। रबुआ की जो बुनियादी जो इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो तकरीबन 1948 में थी। दिसंबर का ये दिन था। और उन दिनों 5 बकरों की कुर्बानी भी दी गई थी इस जगह की बुनियाद रखते हुए। रबवा शहर आबाद होने से पहले चकडुगियाँ का इलाका कहलाता था। गुलाम बशीरुद्दीन कादियानी, जो कि इनका दूसरा खलीफा था, 1948 में हिंदुस्तान से अपना मरकज़ शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर पहुँचा और 1034 एकड़ ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान से 12,000 रुपये के एवज़ खरीद ली। पहले लोग यहाँ पर बस्ती बनाकर रहते थे और झुग्गियाँ बनी हुई थी। बाद में कच्ची और पक्की इमारतें बनी और फिर इन लोगों का वजूद सामने आया। ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी ये लोग मुसलमानों से डर कर रहते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी जगह पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर मर्दों से ज़्यादा औरतें शॉपिंग करने में मसरूफ़ थीं, चाहे वो घर का कामकाज हो या फिर अपने कपड़े। लेकिन बार बार हमारा वास्ता इनसे पड़ रहा था। इनकी सबसे बड़ी निशानी ये जना कैप होती है, जो कि बहुत कम लोग पहनते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे नबी पाक की सुन्नत टोपी पहनना है, लेकिन हम भी मौलवियों के सर पर ही टोपियाँ देखते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्द हजरात दिखाई दिए जो कि इस तरह की टोपियाँ पहने हुए थे, लेकिन वो बहुत कम पहनते हैं क्योंकि उन्हें इर्द गिर्द के इलाकों में जाना पड़ता है और इस तरह से फिर उनकी शनाख्त वाज़ेह होती है और अपनी जान को ख़तरे में वो डालना बिल्कुल भी नहीं चाहते। रबुआ जो बेसिक नाम है, वो हजरत ईसा और उनकी वालदा जिस मुकाम पर रहते थे, कुरान पाक में जब उसका नाम जिक्र आया तो उसका नाम रबुआ था, जहाँ पर हजरत ईसा और उनकी वालदा रहते थे। और इसी वजह से, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये दावा था, आखिरी दावा, कि वो हजरत ईसा है, अल्लाह का नबी है, नाउज़ुबिल्लाह। और जो पहले उसने कहा कि मैं वालदा हूँ हजरत ईसा की और मेरे ही पेट में बच्चा है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक मर्द के पेट में बच्चा, और उसने कहा कि 9 माह बाद हजरत ईसा नाउज़ुबिल्लाह इसमें से निकलेंगे। और इस तरह सा उनका जो अकीदा था, तो ये उसने बयान किया था। और इसी वजह से फिर दोबारा जो है इसका नाम रबुआ रखा गया, ताकि हजरत ईसा की मुमासलत यहाँ पर बयान की जा सके। अब दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं आपको इनकी जन्नत और दोज़ख का भी छोटा सा एक क्लिप जो है वो दिखा दूंगा। जन्नत में जाने का जो ये आप कह सकते हैं कि इजाज़त यहाँ पर मुसलमानों को नहीं होती, बल्कि ये कादियानियों को होती है। लेकिन दोज़ख भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जन्नत का भी एक शॉट जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आप इस चीज़ को बखूबी देख सकें कि इसमें वाज़ेह फ़र्क है क्या। अच्छा, ये जो इनकी दोज़ख है, असल में वो दोज़ख बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है वहाँ पर आम लोग मौजूद होते हैं। जबकि जो इनकी जन्नत है उसमें असल में उसको फरिश्ती मकबरा कहा जाता है, जहाँ पर इनके बड़े लोग, जिनमें
مرزا بشیر الدین احمد قادیانی، اس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیوی تھی نصرت جہاں بیگم، اس کا مقبرہ وہاں پر بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سائنٹسٹ بھی گزرے تھے، وہ بھی قادیانی تھے، تو ان کا بھی مقبرہ یہاں پر ہی بنایا گیا ہے۔ عام لوگوں کی جو قبریں ہیں وہ ایک ترتیب سے بنائی گئی ہیں، اور وہ بھی اصل میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مسلمانوں میں وہ نظم و ضبط نہیں ہے جو یہ لوگ کم از کم دکھا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جنت دوزخ کی طرف۔ یہ ہے قادیانیوں کی جنت، جسے بہشتی مقبرہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی اور ان کی آل اولاد کی تمام قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو شخص یہاں پر اپنی آدھی دولت دیتا ہے اس کو یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ جہاں پر ایک قبرستان ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جنت اور دوزخ ہے، تو یہ ادھر ذرا ایک منٹ آپ کیمرہ ماریں، یہ سرگودا روڈ ہے، اور یہاں پر آپ کو چنیوٹ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوں گی تھوڑی بہت کیمرے کے اندر، اور یہ جو قبرستان ہے اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، دھوپ ہے لیکن یہاں پر گھاس بہت زیادہ ہوگا ہے۔ اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے قادیانیوں کی دوزخ۔ یہ ہے ربوہ شہر کا طاہر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جہاں پر دل کے امراض کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ایک فضل عمر ہسپتال بھی ہے جہاں پر فری سہولیات ملتی ہیں۔